ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड भूपेश आनंद। दोस्तों मैं आज लास्ट लेक्चर आपका चैप्टर नंबर 7, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 12 लेक्चर्स, तो आज मैं लास्ट लेक्चर नंबर 13 आपका ले रहा हूँ इन दिस इकोनॉमिकल एनालिसिस। वी हैव डिस्कस सो मेनी कंसेप्ट इन दिस। इस चैप्टर में हमने बड़े सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया और आज मैं इस सभी कंसेप्ट्स का लास्ट लेक्चर 13 ले रहा हूं दोस्तों। तो आप एक बार जल्दी से रजिस्टर निकाल लें। चैप्टर 7 इकोनॉमिकल एनालिसिस बिफोर सेटिंग अप एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिफोर सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स आपको अगर अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना है तो पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, लीगल फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। वी हैव टू कंसिडर इकोनॉमिकल फैक्टर्स, वी हैव टू कंसिडर सोशल फैक्टर्स, वी हैव टू कंसिडर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, वी हैव टू कंसिडर डेमोग्राफिक फैक्टर्स, वी हैव टू कंसिडर कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। ये अभी मैंने बताने हैं, बट आई एम ऑन टू द लास्ट कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिकल फैक्टर्स। सो दिस इज माय चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 7, लेक्चर नंबर 3। और बेटा इस तरह से बैठ रहा है आज आपको। और मैंने आज बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर। हर जगह भगवान नहीं हो सकता, इसलिए भगवान ने हर घर में एक माँ बना दी है। तो बेटे बड़ी प्यारी सी कोटेशन है, गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मदर इन एवरी होम। गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड अ मदर इन एवरी होम। बेटे माँ जो है ना भगवान जैसी तो है। कहते हैं भगवान भी खड़े हों और माँ भी खड़ी हो तो पहले आपको नमस्कार किसको करना चाहिए? माँ को। तो आइए इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद I want to tell you something that we have discussed 4 objectives of the economic. There are 4 objectives which an economy has to beat up, which a government is trying to fulfill. And the first is to have economical growth, to have low inflation, to have low unemployment, and to have sustainable balance of payment. इसके लिए हमने इकोनॉमिकल इश्यूज को डिस्कस किया। आफ्टर दैट हमने इकोनॉमिकल पॉलिसीज डिस्कस की, मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस की, फिजिकल पॉलिसी डिस्कस की। आई हैव डिस्कस द थ्योरीज ऑल्सो। बेटे इकोनॉमिकल थ्योरीज मैंने डिस्कस की, क्लासिकल थ्योरी, कीनीजियन थ्योरी, डिमांड साइड, मॉनेटरी, सप्लाई साइड। आई हैव डिस्कस सो मेनी डिफरेंट आइटम्स। नाउ द पॉइंट इज बेटे ये जो भी कुछ मैंने आपको बताया, कीनीजियन थ्योरी बताई, मॉनेटरी थ्योरी बताई, इकोनॉमिक पॉलिसीज बताई, फिजिकल पॉलिसी बताई, मॉनेटरी पॉलिसी बताई, बजट डेफिसिट बताया, एक्सपेंशनरी स्ट्रेटजी बताई, डिफ्लेशनरी गैप बताया, इन्फ्लेशनरी गैप बताया, कॉन्ट्रैक्टिव स्ट्रेटजी बताई। सवाल ये आता है अब आपके पास सब सामान है, कौन सा सामान आप कहां पे यूज करेंगे? मेरी बात को आप समझ रहे हैं? I want to tell you that which type of strategies, what will actually government will do, when will be, which tool will be using, कौन सा tool कब use किया जाएगा? Now that is very important and today's lecture will be on that question number 2. मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला था लास्ट लेक्चर में, 12th में कंप्लीट नहीं हुआ, बट आज आई विल बी कंप्लीटिंग इट। हाउ विल गवर्नमेंट प्रैक्टिकली मैनेज? अब आपके पास टूल्स हैं, जैसे दुर्गा माता का रूप देखें तो अष्ट भुजाओं वाली माँ है, तीर कमान भी है, भाला भी है, त्रिशूल भी है, चक्र भी है। अब कौन सा टूल कब यूज करना है और कैसे मिक्सचर लेकर आना है? जैसे च्यवनप्राश होता ना बेटा, डाबर का च्यवनप्राश, झंडू का च्यवनप्राश, अलग अलग तरह की बूटियां मिक्स करके आपके सामने च्यवनप्राश आ गया। सो सवाल है वेदर टू यूज फिजिकल, वेदर टू यूज एक्सपेंसरी, वेदर टू यूज एक्सपेंशनरी स्ट्रैटेजी और डिफ्लेशनरी स्ट्रैटेजी और कॉन्ट्रैक्टिव स्ट्रैटेजी और बजट सरप्लस और बजट डेफिसिट, क्या करें? Whether I should increase repo rate, whether I should decrease repo rate, whether I should increase margin requirements, whether I should go for open market operations, इन सभी के लिए what is to be used, बेटे उसको हम देख रहे हैं। How will government practically manage its economical growth with the help of economical policies? तो मैं क्या करूंगा अब, इकोनॉमिकल पॉलिसीज और उसके बाद जो थ्योरीज हमने डिस्कस किए उन सब से कुछ सोल्यूशन निकालेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। जैसे मैं कहा फर्स्ट पॉइंट, इफ आई वांट टू अचीव इकोनॉमिकल ग्रोथ, बेटे मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, देयर आर 4 ऑब्जेक्टिव्स। नाउ फॉर अचीविंग इकोनॉमिकल ग्रोथ, बता सकते हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ कब होगी? जब डिमांड ज़्यादा होगी।
सप्लाई भी होगी, डिमांड और सप्लाई, मनी सप्लाई अच्छा होगा और मार्केट मूव कर रही होगी, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, जीडीपी इंक्रीज होगा, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, एवरीवन इज इन्वेस्टिंग, बेटे दैट इज नेम्ड एज इकोनॉमिकल ग्रोथ. अब हाउ आई विल यूज फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड दोज थ्योरीज फॉर इंप्रूविंग माय इकोनॉमिकल ग्रोथ, उसके लिए देखते हैं रनिंग अ बजट डेफिसिट. बेटे पहली स्ट्रेटेजी है आपको डेफिसिट का बजट लेकर आना चाहिए. एक बच्चा कहता है सर डेफिसिट बजट का मतलब, बेटे मैंने बताया था रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू इज लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. व्हेन गवर्नमेंट इज एक्सपेंडिंग मोर एंड इंजेक्टिंग मोर मनी इन द सिस्टम, अल्टीमेटली इट विल क्रिएट डिमांड, इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, इट विल हैव मोर कंजम्पशन एंड अल्टीमेटली द इकोनॉमी विल मूव एंड देयर विल बी इकोनॉमिकल ग्रोथ. बेटे कभी भी वो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी जहां पर मूवमेंट नहीं होगी. सो फॉर दैट मूवमेंट आई हैव टू डू दिस. So I want to tell you what are the strategies to be used at which particular time. So for achieving economical growth, पहली strategy है I will be running a budget deficit. Second strategy is increasing the availability of production factors. मॉनेटरिस्ट थ्योरी की बात अगर हम करें तो द पॉइंट इज दैट वी हैव टू रिमूव दोज इम्परफेक्शंस. हमें सप्लाई फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, प्रोडक्टिव फैक्टर्स, मटेरियल, स्किल्ड लेबर, वी शुड सप्लाई दैट. अल्टीमेटली व्हेन वी विल सप्लाई दैट, ऑटोमेटिकली द मार्केट विल मूव. कटिंग इंटरेस्ट रेट्स, आप बताइए अगर इंटरेस्ट रेट्स हम कट कर दें, रेपो रेट हो या इंटरेस्ट रेट हो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय रेपो रेट एंड व्हाट आई मीन बाय इंटरेस्ट रेट. अगर रेपो रेट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बोरिंग रेट कम होगा, बोरिंग रेट कम होगा तो पीपल विल बी मोर अट्रैक्टेड टू टेक दैट मनी, टू गेट द बोरोड मनी. अल्टीमेटली द मनी विल फ्लो इन द सिस्टम, अल्टीमेटली कंजम्पशन विल इंक्रीज, अल्टीमेटली डिमांड विल इंक्रीज, अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज एंड अल्टीमेटली inflation will be there and there will be economical growth. बेटे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इन्फ्लेशन थोड़ा सा होना चाहिए, देन ओनली दैट इकोनॉमी विल ग्रो. तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की दैट इफ आई वांट टू अचीव इकोनॉमिकल ग्रोथ देन दीज आर द 4 strategies we should move with. It means I will be using Keynesian theory, I will be using monetarist theory. उसके बाद मैंने आपको इंटरेस्ट रेट कम करने की बात की, मॉनेटरी पॉलिसी यूज किया, अदर पॉलिसीज यूज किया एंड देन आई कैन डू दैट. ऑब्जेक्टिव नंबर 2, बेटे इफ आई वांट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, because in a country when I say my objective is to I want to decrease unemployment. आप बताइए कैसे, क्या लगता है बेटे अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करने के लिए? I have already told you that I can use physical policy, I can use monetary policy, I can have budget deficit, I can reduce the interest rates, I can increase the money supply, but the point is unemployment can be of different types. तो पहला स्टेप ये होना चाहिए, आई शुड नो विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट इज, बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वी कैन हैव अ स्ट्रेटेजी. तो मैं भूपेश आनंद आपको सबसे पहला स्टेप ये बताऊंगा दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर देयर एंड विच स्टेप शुड बी टेकन टू मैनेज विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो बेटे अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरह की होती है, तो आज उसको पहले देख लेते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स, बिकॉज फॉर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आई हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, for frictional I have a different strategy, for structural I will be using different, for seasonal I will be using different, and for real wage unemployment I will be using different type of strategy. तो मैं यहाँ पर यही बताने वाला हूँ that how in practical life the government will do something to achieve those objectives. Cyclical, बेटे मैंने आपको बताया था ट्रेड साइकिल, बूम बताया था, बर्स्ट बताया था, रिसेशन बताया था. अब आप ये बताइए अगर इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है और बर्स्ट स्टेज में है, ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट विल बी देयर विल बी ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट. और जब ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो फिर क्या होगा आप मेरे को बताएं. अल्टीमेटली साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए वी हैव टू कम विद बजटेड बजट डेफिसिट. we should decrease the interest rate so that we are improving, so that we are promoting more investment, more demand, more consumption, more employment. तो जब more employment create होगा तो automatically cyclical unemployment will vanish. तो इसके लिए मुझे एक्सपेंशनरी स्ट्रैटेजी में जाना चाहिए. इफ आई टॉक ऑफ फिजिकल, इफ आई टॉक ऑफ मॉनेटरी, आई शुड गो फॉर एक्सपेंशनरी स्ट्रैटेजी. फ्रिक्शनल, बेटे फ्रिक्शनल का मीनिंग है, जैसे नेम कह रहा है फ्रिक्शनल. इफ
a employee is changing his job from कंपनी X और ऑर्गेनाइजेशन X टू ऑर्गेनाइजेशन B, बेटे बीच में कुछ टाइम पीरियड होता है ना, लीड टाइम, जब वो अनएम्प्लॉयड रहता है, दैट इज नेम्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. अब आप ये बताइए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है. if I properly communicate the information that where is the job requirement and what are the people who want to do job, if I reduce this gap, अगर मैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर दूं तो आई कैन रिमूव फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. थर्ड इज स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. आपको पता ही है आजकल डिफरेंट टेक्नोलॉजी की वजह से देयर इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ गए हैं एंड पीपल हैव टू गैदर मोर स्किल. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई बेटे, बिग डाटा एनालिटिक्स आ गया है. So in that case, the unemployment which is due to technological changes, that is named as technological unemployment. इसके लिए I have to develop skill India. I have to develop the skills in that. That strategy is to be used. So I have to use a different strategy for a different type of unemployment. मैं आ गया जी थर्ड में, how I can achieve low inflation. Again, for inflation, I can use physical policy, I can use monetary policy, I can use Keynesian theory, I can use monetarist theory. It means demand side, supply side, physical, monetary, expansionary. But the point is, मुझे ये पहले देखना है कि वो inflation है किस तरह की. Now there are different types of inflations, and on the basis of that inflation, I will be following that strategy. For example, I can have demand pull inflation, cost pull inflation, cost push inflation, imported inflation, monetary inflation, expectation effect. Demand pull inflation क्या होती है? When in the economy there is a huge demand ज़्यादा है और as compared to demand, supply of goods are less. So ultimately it means if demand is more, then the physical policy and monetary policy should be contradictory in nature, contraction in nature. मनी को हम मार्केट से सक कर लेंगे, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर देंगे, बोरिंग रेट इंक्रीज कर देंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज कर देंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस लेकर आ जाएंगे, एंड वी विल हैव मोर बजट सरप्लस स्ट्रैटेजी. तो अल्टीमेटली डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम होगी तो इट इज ऑटोमेटिकली आई कैन मिनिमाइज द इन्फ्लेशन. सो दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. तो बेटे आपको ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है. आपको मैंने लॉजिक बताया, बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट सरप्लस क्या होता है, बैलेंस बजट क्या होता है, देन आई हैव टोल्ड यू इंटरेस्ट रेट्स, देन आई टोल्ड यू मार्जिन रिक्वायरमेंट, देन आई टोल्ड यू ओपन मार्केट ऑपरेशंस. अब बेटे इनके साथ खेल खेलना है, सीधी सी बात, क्रिकेट खेलनी है. और आपको जब लॉजिक पता है तो आप देखेंगे बीमारी क्या है. जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और मिस्टर एक्स को तबीयत खराब है, तो मिस्टर एक्स से वो डॉक्टर पूछता है ये क्या है, बुखार कितना है, गला खराब है, ये है वो है. अकॉर्डिंगली ही गिव्स द मेडिसिन. Similarly, the type of inflation, we can have different types of strategies to manage that inflation. तो demand pull समझ आ गया. Cost push inflation क्या होगी? When there is an increase in the cost of raw material, when there is an increase in the wage rate, that is named as cost push inflation. Because of increasing in the cost per unit, the prices are increasing. So accordingly, I will take the strategy for that. I can have, imported inflation. When I say imported inflation, it means my exchange rate of the country. बेटे मेरा इंडिया का एक्सचेंज रेट है, मान के चलते हैं 70 रुपये इज इक्वल टू 1 USD. एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स के बराबर मेरा 70 रुपीज का रेट है. Supposingly, if my rate decreases, my currency decreases, let it be now 75 rupees is equal to $1. इसका मतलब imports जो हैं, imports will be more costlier, and I am using that raw material which is imported raw material. जो 70 रुपये में $1 का सामान आता था, आज वही 75 रुपये में $1 वाला सामान आएगा. तो ultimately this is named as imported inflation. So for imported inflation, I can have a different type of strategy, to manage this type of inflation. So my objectives के basis पे I can have different types of strategies, and accordingly I can manage. और बेटे last है sustainable level of balance of payment. अब balance of payment का sustainable level कब होगा? जब exports ज़्यादा होंगी, imports कम होंगी. Then only I can have a budget, trade surplus.
Now, there is a difference between budget surplus and trade surplus. There is a difference between budget deficit and trade deficit. बेटे दोनों कंसेप्ट अलग अलग हैं. फिजिकल पॉलिसी के कंसेप्ट हैं बेटे, ट्रेड डेफिसिट, बजट सरप्लस, बजट डेफिसिट. बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में इफ एक्सपोर्ट्स आर मोर, इंपोर्ट्स आर लेस, उसको बोलते हैं ट्रेड surplus. And if exports are less, imports are more, it is named as trade deficit. तो बेटे ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट की पोजीशन को रिमूव करने के लिए आई कैन फॉलो टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज. एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटेजीज. इसका मतलब बिकॉज द पॉइंट इज पीपल आर मोर इंपोर्टिंग बिकॉज दे हैव द मनी, दे आर क्रिएटिंग द डिमांड. तो मैं क्या करता हूं, उनसे पैसे छीन लेता हूं, टैक्स रेट इंक्रीज कर दूंगा. तो मैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करूंगा विद हेल्प ऑफ विच आई विल डिक्रीज द मनी सप्लाई, आई विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, आई विल इंक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट, आई विल सेल द ओपन मार्केट. देखो कैसे माइंड में ऑटोमेटिकली आ रहा है. तो उससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. रनिंग अ बजट सरप्लस, इट मीन्स मैं टैक्स ज्यादा चार्ज कर रहा हूं. इफ आई चार्ज मोर टैक्स, ultimately my revenue will be more as compared to expenditure, and I am sucking that money, so that is aimed as budget surplus. Expenditure switching strategies, it means to increase exports or to decrease imports. These strategies will be followed. First strategy जो मैंने बताई उसका नाम है एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देते हैं. दूसरा जो बताया उसका नाम है एक्सपेंडिचर को स्विच कर देते हैं. एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं, इंपोर्ट्स को डिक्रीज करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उसके बाद स्किल इंडिया की बात करते हैं, वी विल बाय ओनली इंडियन गुड्स नॉट चाइनीज गुड्स, और अपनी डोमेस्टिक करेंसी को डीवैल्यू कर दें. अगर हम इफ आई डिक्रीज द वैल्यू, अल्टीमेटली इंपोर्ट्स विल बिकम कॉस्टलियर, एक्सपोर्ट्स विल बिकम चीपर, और मैं ट्रेड सरप्लस पोजीशन पे आ जाऊंगा. सो मैंने बेटे 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको बताया दैट फॉर achieving those 4 objectives what should be the strategies. उम्मीद है बेटे 13 लेक्चर्स का श्रृंखला, ये पूरी सीरीज आपको समझ आई होगी. एंड नाउ आई विल बी टेकिंग 2 more lectures, 3 more lectures rather. एक तो रिविजनरी लूंगा, वो ऑप्शनल है बेटे, आप ले देखें ना देखें. बेटे मैंने ऑलरेडी पीपीटीज प्रिपेयर की हुई हैं आपके लिए, और मैं ये सारा कुछ पीपीटीज के थ्रू बताने वाला हूँ. सब कुछ पीपीटीज के थ्रू बताऊंगा बेटा. मैंने आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द पीपीटी. सो एक क्लास मेरी रिविजनरी होगी जिसमें मैं एग्जांपल्स भी डिस्कस करूंगा. नेक्स्ट 2 लेक्चर्स विल बी आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन किट, और हम सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. होप यू आर गेटिंग द थिंग्स. बी हैप्पी, बी जॉली, बी